आज कई ग्रुपों ने अलग अलग विचार किया, विचार मंथन किया, देर शाम तक चलती रही। मेरे ख्याल से रात में भी चलेगी, बैठ के जो है अलग अलग, जैसे हमने कल बताया था कि 6 ग्रुपों में बांट करके विभिन्न विषयों पर आधारित विचार मंथन की प्रक्रिया चल रही है। आज वैसे तो सुबह वित्त मंत्री चिदम्बरम ने अपने आर्थिक ग्रुप जो उनका था उसके जो सिफारिशें थी या उसकी जो फाइंडिंग थी उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मीडिया से बात की थी। उसके बाद फिर कृषि और किसान को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, तो उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव दिखाई दे रहा है कांग्रेस के सोच, रीत और नीति में, वो वो आज सामाजिक और सशक्तिकरण पे जो कोर ग्रुप बना है उसकी जो ब्रीफिंग हुई, उसकी जो सिफारिशें आई हैं, उसको लेकर के वे कांग्रेस के सोच में, समझ में, रीति और नीति में काफी बड़ा और लाक्षणिक बदलाव दिखाई दे रहा है। अब इन प्रस्तावों पे आज रात में इसको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेजा जाएगा। फिर इस पर कांग्रेस कार्य समिति में विस्तृत विचार के बाद इस पर मुहर लगेगी, तब ये उदयपुर संकल्प के रूप में जारी किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो बदलाव की है, कांग्रेस ने, हम मुझे लगता है कि यह तय कर लिया है कि अब हमको ये सॉफ्ट हिंदुत्व और सॉफ्ट और ये सब की बात छोड़ करके धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो उसके लिए जैसे ये कहा है कि भाई इसका खास फोकस जो है वो दलित, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर होगा। आप देख सकते हैं कि चूंकि सबसे बड़ी संख्या इन्हीं की है देश में, जैसे होता ना कि नारा जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो ये साफ कहा के राजू ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें दिग्विजय सिंह भी थे, ये के राजू थे, सलमान खुर्शीद, शैलजा जी थी, इन सारे लोगों ने। तो उसमें के राजू ने बड़ा साफ कहा कि पहले कांग्रेस संगठन में कांग्रेस कार्य समिति से लेकर के नीचे की जिला समितियों में भी 20% आरक्षण जो है वो इन 4 तबकों के लोगों को दिया जाता है। इस ग्रुप ने, जो डिस्कशन में बातें आई हैं, इस ग्रुप ने इसे बढ़ा करके 50% करने की सिफारिश की है। यानी कि 20% की जगह पे अब दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के लिए कांग्रेस की समितियों में, समिति से लेकर जिला समिति तक 50% करने की सिफारिश की गई है। बड़ा शिफ्ट है ये। दूसरी बात यह है कि जातिगत जनगणना को लेकर के एक बवाल मचा हुआ है बिहार में, खासतौर से जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के लोग काफी इस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उससे कन्नी काट रही है। कांग्रेस अभी तक इस मामले में ढुलमुल रही थी, लेकिन आज इस ग्रुप ने साफ कहा कि नहीं, हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए और इन वर्गों का जो पिछड़ गए हैं, देश और समाज की मुख्यधारा से पीछे रह गए हैं, उन पर आधारित कुछ, उनके सशक्तिकरण पर आधारित नीति कार्यक्रम बनने चाहिए। तो एक तो बड़ा शिफ्ट ये हो गया कि जातिगत ये हुआ। दूसरी बात यह है कि महिला आरक्षण के प्रति अपना कमिटमेंट जारी करते हुए इस ग्रुप ने कहा है, पहली बार कहा है कि साहब हम कोटे की बात को समर्थन करते हैं। आपको याद होगा कि जो मार्च 2010 में जब राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पास किया था, उस समय जनता दल के जो विभिन्न गुट थे या और लेफ्ट के लोग थे, बहुत सारे दल थे, उन लोगों ने मांग की थी कि नहीं साहब, महिला आरक्षण तो ठीक है विधायक, लेकिन जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं या माइनॉरिटी हैं, इन वर्गों की महिलाओं को अलग से उसमें कोटा विद इन कोटा देने की बात कही थी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। आज जब सलमान खुर्शीद इस बात को कह रहे थे तो किसी ने एक सवाल किया, किसी पत्रकार ने सवाल किया कि साहब 2010 में तो आपने विरोध किया था। तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि नहीं, वो हम तो ठीक है, उस समय की बात थी, लेकिन आज समय की मांग यही है कि कोटा विद इन कोटा को हम समर्थन करेंगे। तो एक तो सुझाव ये आ गया, ये बड़ा सुझाव था। इसी तरह से आप देखिएगा कि जो जातियों में भी जो जैसे मान लीजिए कि ओबीसी है या दलित है, तो दलित में खासतौर से जाटव या चमारों को ज्यादा कुछ मिल गया हो, या ओबीसी में यादव कुर्मी लोगों को ज्यादा मिल गया हो, या आदिवासी समाज में मीणा लोगों को या कुछ और लोगों को आगे ज्यादा मिल गया हो, तो इसको देखते हुए बाकी जो इन वर्गों की जातियां हैं, उपजातियां हैं, जो पिछड़ गई हैं, जिनको आरक्षण का भी लाभ नहीं मिला है, तो उनको भी मुख्यधारा में लाने पे उनके लिए अलग से फोकस करने की बात कही गई है। एक चीज और कहा है कि जो जिस तरह से
सार्वजनिक उपक्रम हमारे देश में बेचे जा रही, सरकार बेच रही है लगातार, तो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधाएं हैं, आरक्षण से नौकरी पाने के अवसर जो है बहुत घटते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि हम निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग का समर्थन करते हैं, यानी निजी क्षेत्र में भी इन वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। तो एक बड़ा शिफ्ट ये भी है, एक तरह से आया है। इस तरह के कई सुझाव हैं जिस पर हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे, है और कई सुझाव और बदलाव ये जो हम लिख भी रहे हैं कि